तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं बेटा एबेस्टोसिस की। तो बेटा ये जो हमारा एबेस्टोसिस होता है ये इसको हम डिफ्यूज पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। ये क्यों होता है बेटा? जब हम एबेस्टोस को हम फाइबर्स को जो एबेस्टोस के फाइबर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेनली ये पाया जाता है बेटा कि जो लोग ये बेसिकली एबेस्टोस की कंपनी में उनके प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, तो वो जब उनके साथ काम करते हैं तो उनकी बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं वो अंदर जाते हैं और जाके वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ऐसा इतना इजी नहीं है कि कोई भी फॉरेन मैटर आपके लंग्स में चला जाए। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, द नोज जो ब्रोंकाइल्स होते हैं हमारे फिल्टर होते हैं जो कि पार्टिकल को एंटर होने से रोकते हैं। बट जो एबेस्टोस की फाइबर्स होती हैं, एबेस्टोस फाइबर बहुत बहुत हल्की होती है, बहुत थिन होती है, नीडल लाइक होती हैं। तो ये क्या कर जाती है, हमारी बॉडी में बेसिकली लंग्स में एंटर कर जाती हैं। तो वहां जाने के बाद ये लंग्स की लाइनिंग को अफेक्ट करती हैं, जिसको हम प्लूरल बोलते हैं। So, the presence of asbestos in the lung eventually caused the scarring of fibrosis, which may later result in formation of tumor. तो ये जो होता है ये लंग्स की लाइनिंग को अफेक्ट करता है और एट एट द एंड इट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। अब देखिए, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं बेटा। ये जैसे आप देख रहे हैं तो ये देखिए फाइबर्स के आपको दिखाई देंगे। फाइबर्स आपके इसमें एल्वोलाई में या उसके बेसिकली ब्रोंकाइल्स में आपके पास एल्वोलाई जो आपके पास ये होते हैं, ब्रोंकाइल्स होते हैं, उसमें आपके पास फाइबर की एक्यूमुलेशन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जो फाइबर जो होते हैं ना वो आपके लंग्स में एक्यूमुलेट होते हैं नैरो ब्रांचेस में। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो एयर वे है वो कम हो जाता है। कंडीशन में आपके पास कफिंग होती है, चेस्ट पेन होता है। जो एक होता है प्लीरल, बेसिकली प्लूरल प्लेक। इसमें क्या होता है, जो नीडल शेप फाइबर्स होते हैं ना वो माइग्रेट हो जाते हैं प्लूरल, जो आपकी लाइनिंग होती है लंग की जो लाइनिंग है, तो उसमें जाके चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद ये मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो ब्रीथिंग है उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है। आगे चल के ये फर्दर आपके पास क्या कर सकते हैं, लाइनिंग को जब अफेक्ट करते हैं तो ये कैंसर का भी एक, आप कैंसर को भी एक ये अफेक्ट लीड कर सकते हैं फर्दर। सिम्टम्स क्या हैं? एकदम से नहीं आते, 10 to 40 ईयर्स लगते हैं इसको सिम्टम्स को आने के लिए। मोस्ट कॉमन ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है बेटा। ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में बात करें, ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो जो हमारे काम की वजह से होती है। हम जो कोई कंपनी में काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो डिजीज है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं। इसमें हमारे पास जो ब्रीथ है वो हमारे पास कम हो जाती है। जैसे सबसे पहला सिम्टम क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी ब्रीथ है वो बहुत शॉर्ट होनी शुरू हो जाती है। और अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज क्या है यहाँ पे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि ब्रीथनेस हमारे पास बहुत कम होनी शुरू हो जाती है यहाँ पे। कफ आती है, ड्राई कफ आती है। ठीक है, डिफिकल्ट टू स्लीप, चेस्ट पेन होती है, चेस्ट टाइटनेस फील होती है। ठीक है, पेन होती है पूरी बॉडी में। और इसमें आपके ईटिंग, बेसिकली जैसे ईटिंग वगैरह, स्वेलिंग वगैरह में डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई देगा। तो चेस्ट में आपके पास कैसे दिखाई देगा ये? देखिए, चेस्ट में इरेगुलर, बेसिकली लोअर लोब्स में आपके पास बिल्कुल वो दिखाई देगा, जैसे शेकी दिखाई देगा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट्स क्या है? देयर इज नो क्योर फॉर द एपोस्टो। बेसिकली इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसका बेसिकली हम जो प्रेजेंटली जो ये हमारे जो जितने भी हमारे जो मेडिसिन है जो हम देते हैं, दैट इज द स्टेरॉइड्स। तो ये ट्रीट करते हैं इन्फ्लामेशन को, जो हमारे मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट करते हैं। और मोस्ट सेवरल केसेस में हमारे पास लंग और हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट भी हमारे पास एक रहता है। अब इसमें रिस्क होता है डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर 5-fold। ठीक है, अगर वो अबेस्टस वाला जो पर्सन है, अगर वो तो अगर मान लीजिए स्मोकर है, तो 92% आपके पास चांसेस क्या हो जाते हैं, कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। क्लियर?